मझौली राज्य के बृहद गौशाला पर अंदर जाने को लेकर हुआ विवाद। मामला पकड़ा तूल सलेमपुर कोतवाली तक पहुंचा। देवरिया मझौली राज्य के बृहद गौ संरक्षण केंद्र पर 10 जून 2023 को दिन के लगभग 10 बजे नगर पंचायत के कुछ लोग पहुंचे, जिसमें गौशाला में उपस्थित कर्मचारियों से गौशाला का ताला खोलने को लेकर कहासुनी करते करते मामला तूल पकड़ने लगा। गौशाला के कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया है कि मझौली राजनगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी राजू खान अपने लगभग 1 दर्जन लोगों के साथ गौशाला में पहुंचे। गौशाला में कुछ कर्मचारी उपस्थित रहे। उपस्थित कर्मचारियों से ताला खोलने की बात कही। उपस्थित कर्मचारी ने गौ संरक्षण केंद्र के जिम्मेदार व्यक्ति से फोन करके पूछने की बात कही और पूछने लगा। तब तक मामला आगे बढ़ गया। उपस्थित कर्मचारी का कहना है कि राजू खान के लोगों ने उनसे मारपीट की और धमकियां भी दी। कर्मचारियों ने कोतवाली प्रभारी सलेमपुर को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। गौ संरक्षण केंद्र पर हुए विवाद के संदर्भ में पूछे जाने पर राजू खान ने बताया, मेरे पास 1-1 मिनट का वीडियो है, मैं वहां गया था, सारी बातें सही हैं, लेकिन मारपीट वाली बात गलत है। पशु कुपोषण के शिकार हैं, यह सब देखने के लिए मैं पहुंचा था। मिली जानकारी के अनुसार एक पशु के लिए एक दिन का खर्चा भूसा और दाना के लिए 30 रुपए आता है, लेकिन उनका घोटाला हो जाता है। एक पशु के लिए एक दिन के 30 रुपए होते हैं, उसके बावजूद भी पशु कैसे कुपोषण के शिकार हैं। राजू खान ने नदी के किनारे से कुछ पशुओं के कान में लगे सरकारी टैग को दिखाया और कहा कि टैग वाले पशु गए कहां। ऐसे में मझौली राज का मामला पकड़ने लगा तूल बढ़ सकता है आगे। आखिरकार राजू खान क्या जानने के लिए गौशाला पहुंचे थे। आगे आप इस प्रकरण को देखते रहिए कि यह मामला कहां तक जाता है। गौशाले पर हम लोग उपस्थित हैं। आप बताइए कि यहाँ क्या हुआ है आज की तारीख में। यहाँ राजू खान और कुछ लोग आए थे उनके साथ सर। हम मौके पे थे नहीं, चले गए थे लेबर लाने। आप कौन है इस गौशाले के? हम केयर टेकर हैं सर। ये इस गौशाले का देख रेख करते हैं, केयर टेकर हैं। और हम क्या नाम आपका है? नसीम अहमद। क्या हमारे पास वो लोग आए यहाँ पे गेट लगे खटखटाने, बोले गेट खोलो गेट खोलो। हम फ़ोन किए अपने इंचार्ज के पास, जो नरसिम मोहम्मद हमारे हैं, उनके पास हम फ़ोन किए तो बोले कि गेट खोल दें। ये लोग राजू खान आए हैं तो वो बोले कि नहीं अभी गेट मत खोलो, हम ईओ साहब से बात करके बता रहे हैं। तो ये फ़ोन फिर दोबारा कर रहे थे तो नहीं उठा पाए। उसके बाद फिर वो क्या हुआ कि वो लोग लगे गेट खटखटाने, गेट तोड़ने, ऐसे लगे बोलने, ऐसे खटखटा रहे थे, खोलो काहे नहीं खोलबे, ऐसे रेत कार कर रहे थे। हमको गाली भी दिए सब वो लोग। गाली देकर एक आदमी बाहर से टप आया, आकर हमारा कॉलर पकड़ लिया, बरियाई से वो लोग गेट खुलवाया हमारा। और वो क्या नाम है उनका, राजू खान जी थे और एक मुन्ना नाम है। और एक उन लोगों का क्या कहना था? उन लोग का गाली देना था। उन लोग गोलू मास्टर एक थे, वो लोग गोलू मास्टर डायरेक्ट आके हमारा कॉलर पकड़ लिए। गेट खुलवा रहे किस लिए गेट कह रहे थे डायरेक्ट गेट खोलिए, हम आएंगे अंदर। उसके बाद हम क्या करने के लिए? कुछ नहीं बोल रहे थे, हम गेट खोलो, हम घुसना है डायरेक्ट, और कुछ नहीं। गाली दे रहे थे डायरेक्ट। क्या इससे पहले भी कभी चोरी हुआ था क्या यहाँ? हाँ, इससे पहले यहाँ से बैटरी गायब हुआ है साहब, इन्वर्टर गायब हुआ है। हम बोले कि हम इंचार्ज साहब से जब बात करेंगे, अपना हमारा अधिकारी जो है तब खोलेंगे, वो कहेंगे तो हम खोलेंगे। तो माने नहीं, बार बार हमको बरियाई कही, हमको गाली दिए, बोल रहे डोमरा सोमरा तुम्हारा क्या औकात है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा अंकेश कुमार नाम है। किस मकसद से आए थे? इस मकसद से वो लोग आए थे, डायरेक्ट करे गेट खोलो यहाँ पे गौ सेलिंग वाला। हम कहीं कहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और लोग हमको मना किए, बोल रहे बार बार गेट खोलो, हम नहीं खोले, हमको गाली दिया, टप के आ गए। कहाँ पे? और हमको बोले कि तुम्हारा क्या औकात है, हम यहाँ के ये नागरिक हैं, जो हमारा मर्जी वो कर सकते हैं, जब मन तब हम आ सकते हैं, जब मर्जी तब जा सकते हैं। हम बोले कि सब ऑर्डर लेंगे हम ऊपर से अधिकारी से, तभी तो हम घुसने देंगे, हम भी एक कर्मचारी हैं। अपने ऊंचे अधिकारियों से आपने बात किया? हाँ जी, बात किए, हम फ़ोन किए तो बोलें कि हाँ, फ़ोन किए तो बोले कि अभी मत खोलो, हम बात कर लेंगे। नरसिम मोहम्मद हमारे इंचार्ज हैं यहाँ के, तो उनसे हम बात किए तो बोले कि अभी मत खोलो, और जब हम बात कर लेना ऊपर से तब खोलना। आपके साथ मारपीट भी, गाली गलौज हुआ। हमारा डायरेक्ट आकर उसमें दीवार में दाब दिए हैं, हमारा कॉलर पकड़ लिए हैं, कह रहे भोंसड़ी वाला काहे नहीं गेट खोल रहे। और वो उसमें 8 लोग थे। नाम बताएंगे सबका? राजू खान जी लेकर आए थे, उनको हम चिन्ह रहे हैं, और एक गोलू मास्टर जी हैं जो, और उनको हम चिन्ह रहे हैं। और लोग सब लोग उनका आदमी थे लोग। गुड्डू नाम है एक, गुड्डू जुम्मा माला के हैं, संजय नाम है, गुप्ता नाम है, वो लोग थे। राजेश शर्मा है। मतलब 7-8 लोग? हाँ, 8 लोग थे यहाँ पे। वो लोग हम किस साधन से आए थे लोग यहाँ? वो लोग दोपहिया से आए थे। सर्वप्रथम मैं मीडिया बंधु लोगों को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा सुबह चलाया हुआ एक कार्यक्रम को आप लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग नगर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और सुबह जब हम लोग भगड़ा भवानी एक पोखरे पर निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने जो है क्वालिटी की जांच परख के लिए गया था वहाँ पे हम।
तो वहाँ पे NNT न्यूज़ के कुछ बंधु लोग आए और उन्होंने बताया कि आपके गौशाला पर भी सुनने में आ रहा है कि तमाम समस्याएं हैं, आप लोग ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उनके कहने के आधार पर आज हम लोगों ने वहाँ गौशाला पर भी गया। गौशाला पर पहुँचने के बाद आज टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री लगभग टेम्परेचर था। गेट पर जब हम लोगों ने वहाँ पहुँचा तो देखा कि आवाज़ देने पर 10 मात जो है आवाज़ हम लोगों ने दिया, तो 2 लड़के उधर से आए और आते उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई साहब दरवाज़ा हम लोग नहीं खोलेंगे, हमारे ऊपर के लोगों का आदेश है। फिर उस लड़के ने अपने उस ऊपर के लोगों से बात किया, शायद कोई नसीम अहमद करके हैं वहाँ के मेन कर्मचारी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं गेट मत खोलिएगा, आप लोग गेट किसी के लिए नहीं खुलेगा। तमाम लोगों के कहने के बावजूद मीडियाकर्मी भी हमारे साथ हैं। मीडियाकर्मी ने कहा कि ऐसा है कि भाई साहब आप दरवाज़ा आप खोलिए। गेट से गए थे, गेट से फान कर गए थे? बिल्कुल, मेरे पास वीडियो फुटेज है 1-1 मिनट का। मैं गेट खुला, गेट उस लड़के ने खोला और गेट खुलने के बाद हम सभी लोग गए हैं। ऑलरेडी 1-1 मिनट का मेरे पास वीडियो फुटेज है। और जिन लोगों ने यह आरोप लगा रहा है कि हम लोग कूद के गए, फांद के गए, हमने किसी को गाली दिया, मारा, तो मैं चाहता हूं कि वह एक कोई प्रूफ दे दें। मैं तैयार हूं, मेरे ऊपर अगर किसी भी प्रकार की अगर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बट मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास 1-1 मिनट की वीडियो है और हम लोग सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वहाँ पर हम लोगों ने गया और देखा कि वहाँ पर गाय जो है इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में गाय मरने की स्थिति में पड़ी हुई हैं। गाय धूप में तड़प रही थी सब, यहाँ तक कि गायों के पीने के लिए पानी तक नहीं था। वहाँ कोई कर्मचारी था ही नहीं, तो पानी कौन पिलाएगा। और यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग कूद के गए, फांद के गए, तो यह पूरा का पूरा गलत है। और इसको जो है इस चीज़ के लिए मैं अपने नाम पे अपना जिम्मेदारी व्यक्त करता हूँ। कृष्णकांत दुबे, पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ और मेरा काम ही है सच बोलना और सच के सिवा और कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आरोप प्रत्यारोप उठ रहे हैं। ये मैं बता दूं कि पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम राजू खान है। मैं नगर पंचायत मझोली राज का 2 नंबर का प्रत्याशी रहा हूं। मैं आज NNT चैनल के कुछ पत्रकार बंधु आए और उन लोगों ने कहा कि राजू भाई चलिए थोड़ा सा गौशाले का निरीक्षण कर लें। संयोग से मैं भगड़ा भवानी स्थान पे ही था, क्योंकि वहाँ एक काम हो रहा था, बहुत ही बुरा काम हो रहा था। ईंटा उटा बहुत घटिया स्तर का लग रहा था माता रानी के स्थान पे, तो हम लोग गए थे, देख करके वहाँ से आए थे। तुरंत हम लोग जो है बैठे, पानी उनी पिए और पानी पीने के बाद गणेश की दुकान पे वो आया, कहने लगे चलिए चला जा। हमने कहा कि अच्छा चलिए हम भी आज देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, बहुत दिन अभी तक गए नहीं हैं। पहली बार लमसम मैं गया था गौशाले पे इस सरकार बनने के बाद। नगर पंचायत की जब से सरकार बनी है पहली बार गया हूँ। और मैं लगभग कितने बज रहे थे? 11:30 पे क्या हुआ? वहाँ मैं गया तो 1 घंटे तक मैं खड़ा रहा गेट पे। चैनल वाले लोग भी थे, उन लोगों ने कहा भैया गेट खोलिए, गेट खोलिए। कर्मचारी ने अपने मोबाइल का ये फ़ोन ऑन किया, लगाया और लगा के ये कहा कि ये भैया का करी, ये राजू भैया आयल बना और दरवाज़ा खोले कहता ना। उन्होंने नसीम ने कहा कि दरवाज़ा मत खोलिए, क्यों आवे। तो मीडिया बंधु वाले लोग थे, उन लोगों ने भी कहा कि भाई दरवाज़ा खोलिए, हम लोग आए हैं, हम लोग को सर्वेक्षण करना है, थोड़ा हम लोग देखना चाहते हैं गौशाले की हालत, गौ से काबिल दरवाज़ा मत खोलिए। 1 घंटे बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद दरवाज़ा मीडिया के बंधु लोगों ने कहा कि दरवाज़ा खोलिए। बड़ा कहने के बाद दरवाज़ा उस बच्चे ने खोला। उसके बाद दरवाज़ा खुला, वो लोग अंदर गए। गायों की हालत दरवाजे से ही बहुत बुरी थी। उसकी सारी फुटेज है, एक एक सूत की। दरवाजे से जाके अंदर सारी गायों की फुटेज देखी गई, हालत भी देखी गई, बहुत बुरी है। मैं बता देता हूँ कि गाय के अंदर केवल कंकाल बचे हुए हैं। लमसम 4 से 5 गायें ऐसी थीं, सारी गायें टूटी हुई हैं, बछड़े टूटे हुए हैं। हमने देखा, हमने कहा कि देखिए ये गलत हो रहा है, सरकार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना सब हो रहा है, ये उचित नहीं है। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, तब तक कुछ लोग आए, छोटू यादव, सोनू प्रसाद, सोनू यादव, बिंदेश और एक आकाश जो BN इंटर कॉलेज के कर्मचारी हैं 4th क्लास के, वो और कुछ लोग और आए उनके साथ।
हाँ हाँ, और वहाँ के आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे जो डेली वेज के विदेश से लिए हुए। ये लोग आ करके लगा कि जैसे कि मार करने के मूड में है, उल्टा सीधा सारे लोगों को बोलना, गाली गुप्ता देना, ये सब जारी हुआ। उसके बाद हमने कहा भैया कोई गलती तो हुई नहीं है, हम लोग आए हैं अंदर। अगर कहा कि नहीं आप क्यों घुसे हैं अंदर? हम कहे कि देखिए मैं नगर का एक नागरिक हूँ और माननीय चेयरमैन साहब के बाद मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूँ 2 नंबर का। और ये बात मैंने एसडीएम साहब को भी बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग बाहर निकल जाइए और हम देखते हैं इसकी जो भी कमियां हैं उसको सुधार कराएंगे। हम लोग बाहर आ गए। उसके बाद ये लोग लगे हल्ला करने कि ये गलत कर दिए, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमने कहा कि क्या गलत है? गलत कहाँ है? आप लोग हालत में सुधार कीजिए, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। ये उचित नहीं कहते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, गुंडागर्दी की भाषाएं। हमारे साथ कुछ लोग थे, मास्टर साहब, इन लोगों से उल्टा सीधा बिंदेश नाम के बंदे ने बहुत उल्टा सीधा बोला, वहाँ के लोगों ने बोला। फिर इन लोगों में टाक हुआ, कुछ थोड़ी सी बात भी हो रही थी। मैंने इन लोगों को भी रोका, कहा कि देखिए हम बात करने, किसी थर्ड पर्सन से बात करने का अधिकारी नहीं है। और सच पूछिए तो हमने अगर जाके गलती किया तो जो मान हम तो एक नगर के जिम्मेदार नागरिक हैं, मगर वहाँ से 7-8 लोगों को जो किले के लोग आए नगर के, जो कि वहाँ के अध्यक्ष महोदय ने भेजा, क्या वो जिम्मेदार पर्सन थे? अगर राजू खान जिम्मेदार नहीं है तो जो 7-8 लोगों को वहाँ भेजा गया, ड्यूटी लगाया कि झगड़ा करने के मूड से या जैसे भी भेज दिया गया, वो कोई एक पर्सन भी ये बता दे कि जिम्मेदार है? कोई वहाँ का कोई पेपर हो, कोई जिम्मेदारी हो, कोई कर्मचारी हो, कैसे वो अंदर गया? अगर मैंने कहीं गलती किया तो दूसरी गलती तो आपने किया पहले। मैं 45 साल की उम्र में मैं किसी आदमी को तुम या आप नहीं कह सकता हूँ आज तक, मगर वहाँ के लोगों ने उल्टा सीधा कहा। अगर किसी के पास मेरे विरोध में या कहीं से भी कोई एक क्लू हो तो मैं आजीवन की राजनीति छोड़ दूंगा। और यही नहीं, मैं ये गौशाला में कितने पशु पाए गए? आप गए थे तो पशु 100 से कम नहीं थे, ऊपर थे। कितने कर्मचारी पाए गए जब गए थे तो आप? 2 कर्मचारी मात्र जो आउटसोर्सिंग के थे, सुपर, अतिरिक्त कोई कर्मचारी नहीं थे। एक नाबालिग था और एक बालिग था। और मैं बता दूं कि नसीम जी भी वहाँ मौजूद नहीं थे, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। देखा जाए कि आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि आप जबरदस्ती घुसे हैं, दीवार फान के घुसे हैं और क्या है कि मारपीट भी किए हैं। देखिए मेरे पास, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बता दूं कि मैं स्पाइन का मरीज हूँ, ज़िंदगी और मौत से लड़के 24 महीने की मेरे पास रिपोर्ट है। और मैं बता दूं कि मैं किसी को एक थप्पड़ छोड़ने के काबिल नहीं हूँ, मार तो बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरे पास 1-1 इंच की फुटेज है। शासन और प्रशासन में उस चीज़ों को चेक कर लिया जाए। अगर मेरे अंदर कमी है, कहीं गलत है, तो मुझे सज़ा दिया जाए। यदि कोई गलती नहीं है तो अतिरिक्त लोगों को सज़ा देने में भी, कसूरवार कहने में भी छोड़ा ना जाए। क्योंकि मैं गलत नहीं करना चाहता, न मैं गलत के चक्कर में हूँ और न मैं गलत कभी करूँगा। हाँ, एक गलती हुई है, मैं मीडिया कर्मी के साथ में चला गया। अगर मैं ये चीज़ें नहीं जानता था कि किसी नगर के सम्मानित आदमी को भी जाने में अगर कोई चला जाए शासन और प्रशासन के बीच में तो वो गलत करता है। इतना भी अधिकार अगर मझौली राज में हम लोगों का नहीं है कि हमारे गांव की गौशाला है और गौशाला में अगर जाने का अधिकार नहीं है तो मझौली में रहने का भी अधिकार नहीं है। ये लोग कह दे कि मझौली राज से हम लोग जो पलायन कर जाएं। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे उद्देश्य क्या था आपके गौशाला का निरीक्षण का उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य मेरा नहीं, मीडिया कर्मी का था कि वहाँ जो भी कमियां हो रही हैं, कई दिनों से सुनाई दे रहे थे कि जो भी गाय हैं, जो भी बछड़े हैं, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, दयनीय है। इसको देखना, और सही मायनों में जो हम लोगों ने देखा गलत तो था। वहाँ क्या वहाँ पे गायों की हालत क्या थी, या जो गाँव वंश वहाँ पे मरे हुए हैं कहीं देखा गया है? नहीं, गाय एकदम बुरी हालत में, जिनकी हड्डियां दिखाई दे रहे हैं, मांस तो भी लमसम सड़ करके ख़त्म है। उसके फुटेज हैं मेरे पास, आप ले लें। और मैं बता दूं कि वहाँ टैग पड़े हुए थे। पहले हम लोग अंदर न जाके नदी के किनारे छोर पे जाके हम लोगों ने देखा तो हम लोग को टैग मिला, जो कि वो टैग मेरे पास मौजूद है। खून से लगा हुआ ये टैग है, देखिए पहले खून है और उसके बाद ये उसका नंबर है। ये जब आज मुझे प्राप्त हुआ, मैंने जो सुना था कि गलत हो रहा है, गाय जब भी मर रही है उनको गाड़ दिया जा रहा है, लापरवाही के कारण गाय मर रही हैं, जानवर मर रहे हैं, तो मैं जाके जब मैंने देखा तो ये साबित हुआ कि जरूर ऐसा कुछ हुआ है, तभी ये टैग बाहर आया है।
अब मैं ये कहूँगा कि देखिए ये गलतियां हम लोगों के ऊपर न थोप करके आगे से भी शासन और प्रशासन के लोगों को बेइज्जत ना करके नगर पंचायत के लोग गौओं की देख रेख करें और आगे के लिए कि कोई कर्मचारी या कोई भी गांव का आदमी जाकर के ये देख के खुशहाल हो जाए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गौ से लेके इंसान तक सारे लोग खुश हैं और खुशहाल रहेंगे। ये मैं चाहता हूँ, न कि किसी की बुराई या किसी की अच्छाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गौओं के परवरिश के लिए कितना पैसा आता है एक पशु पर, क्या आपको अनुमान है उसका जी जानकारी? 30 रुपया नियर अबाउट एक पशु को खाने के लिए आता है, मैं यही जानता हूँ। एक दिन का? अब एक दिन का हो या एक समय का हो, मैंने बहुत मैनिफेस्टो तो पढ़ा नहीं है। मैं यहाँ पिछले कई घंटों से मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ गौशाला पर उपस्थित हूँ। गौशाला के मेन गेट पर मैं कई घंटों से खड़ा हो करके मैं यहाँ गेट मैन जो खड़ा हुआ है ये अपने आप को सफाई कर्मचारी बता रहा है और कह रहा है कि मैं गेट तब तक नहीं खोल पाऊँगा भैया कि जब तक मेरा ऊपर वाला मुझे फ़ोन नहीं करेगा। नसीम, क्या नाम है? नसीम मोहम्मद नाम है। नसीम मोहम्मद नामक कोई व्यक्ति है जो फ़ोन पर यह बोला है कि नहीं अभी अभी गेट मत खोलिए, हम ऊपर वाले से पूछ करके बता रहे हैं। तो आप नगर की जनता और ऊपर के अधिकारी यह देख लें कि किस तरह से यहाँ पर समस्या को बढ़ाया जा रहा है। और गौशाला पर आने का मेरा औचित्य एक ही है कि यहाँ पर सुनने में आया है कि तमाम गायों की हत्या हो रही है और नज़दीक में नदी बह रही है। उस नदी में ये लोग ले जा करके उन गायों को, उन छोटे छोटे बछड़ों को फेंक देते हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, आप लोग यहाँ पर तमाम गायों को देख लीजिए, तमाम छोटे छोटे बछड़ों को देख लीजिए जो धूप में घूम रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज 45 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर में मनुष्य अपने घर के कमरे में कूलर एसी चला के बैठ रहा है और यहाँ पर यह जो है बेजुबान जानवर बिना जो है कुछ खाए बिना पिए इस धूप में घूमते हुए आपको नजर आ जाएगा। मेरे इस वीडियो से आप देख सकते हैं महोदय, मैं इस क्षेत्र के सांसद, विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मझौली राज के इस भ्रष्टाचार को देखें और इसको अपने संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करें। धन्यवाद। ये देखें, ये टैग है जिससे कि उन गायों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका ब्लड लगा हुआ है, यानी कि गाय मर चुकी है और गाय को फेंक दिया गया। और इस ट्रैक का प्रमाण है कि हत्या की जा रही है गायों की। जब ये ट्रैक ऐसे मिल रहा है तो बाद में कहाँ मिलेगा? ये देखें, इसका स्वास्थ्य देखें, इन गायों का स्वास्थ्य देख लें। जैसे भी गाय है, बछड़े हैं, उनका हालत देख लें। चारा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, चारा नहीं आ रहा। उन सभी गायों की हालत देख ली जाए। ये टैग देखिए, ये टैग कैसे निकला। अब इनके अधिकारी आते हैं फिर बात किया जाएगा उन लोग से। ये जवाब देने